नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ एक बार फिर हैं ड्यू के लॉ फैकल्टी में असिस्टेंट प्रोफेसर और एकेडमिक काउंसिल का फिर से एक बार चुनाव लड़ रहे डॉक्टर मेघराज। स्वागत है डॉक्टर मेघराज चैनल पर। डॉक्टर साहब, पहले तो आपको बहुत बधाई कि आपने गेस्ट टीचर्स के लिए लॉ फैकल्टी में रोस्टर ठीक कराया और उसके बाद PhD के जो एडमिशन हो रहे थे वहाँ भी। लेकिन सर जो है वो जो UG एडमिशन्स का मामला वो तो खटाई में रह गया। बहुत बहुत धन्यवाद मुनमुन जी। देखिए, लॉ फैकल्टी में जो गेस्ट फैकल्टी के लिए एडवर्टीज़मेंट हुआ था 70 पोस्ट के लिए, तो उसमें रिजर्वेशन रोस्टर नहीं था। उसके बाद में मैंने ऑनरेबल वाइस चांसलर को पत्र लिख के इस बात को अवगत करवाया और उनको इंटरवेंशन के लिए बोला। उनके इंटरवेंशन के बाद में वहाँ पे सीटें आई और कैटेगरिकली UR की कितनी सीट है, EWS की कितनी सीट है, OBC की कितनी सीट है, SC ST की कितनी सीट है, उस तरह से हुआ। PhD में भी ये सीटें निश्चित हुई, लेकिन OBC के छात्रों को उनकी सर्टिफिकेट पुरानी होने की वजह से और दूसरे कुछ कारण की वजह से लगभग 54 विद्यार्थियों को वंचित कर दिया गया था। उसके बाद में हमारे इंटरवेंशन के बाद में उन सभी विद्यार्थियों को एक अंडरटेकिंग के साथ कि जब उनका एडमिशन हो जाएगा तो वो अपनी नई OBC सर्टिफिकेट सबमिट कर देंगे, उनको एक मौका मिला और उन सभी उम्मीदवारों को मैं बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ। जहाँ तक UG एडमिशन की बात है, मैंने पहले भी इस बात को पिछले इंटरव्यू में कहा था कि हम लोग इसको एकेडमिक काउंसिल में उठाएंगे। मैंने रजिस्ट्रार साहब से बात की और रजिस्ट्रार साहब ने इसमें कहा कि हमारा 9000 जो थी वो सीटें एडवर्टीज़ की। उसके बाद में UG के लिए उन्होंने केवल 3000 लोगों ने अप्लाई किया। उसमें भी बच्चों ने ऑप्ट नहीं किया। बच्चों का ये मानना था कि कोई कॉलेज दूर है, कोई वो कोर्स करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, और केवल 1400 बच्चों ने उसमें एडमिशन लिया। हमने फिर उस पर रिक्वेस्ट की कि सर अगर एक राउंड और हो जाए ताकि सीटें भर जाएं और जो बच्चे बैठे हैं इंतज़ार कर रहे हैं उन सबको मौका मिल जाए। लेकिन रजिस्ट्रार साहब ने इस बात पे कहा कि हम 2 बार पहले ही स्पोर्ट राउंड दे चुके हैं, तो तीसरे स्पोर्ट राउंड हम नहीं दे सकते। और दूसरा कारण उसका ये भी है क्योंकि नेक्स्ट एडमिशन के लिए उन्होंने जो है पहले ही एडवर्टीजमेंट निकाल दी है। तो अब कोई उम्मीद नहीं है कि इस साल का जो एडमिशन है उस पर कुछ होगा और बच्चे जो हैं नेक्स्ट 2023 के एडमिशन की तैयारी रखें और अपने वाइज डिसीजन लेके अपना एडमिशन सिक्योर करें। तो मतलब सर जो खाली सीटें रह गई हैं वो खाली ही रहेंगी? देखिए, खाली सीटें रही है लेकिन इसको आप इस तरह से खाली नहीं रह सकते, बिकॉज कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो स्टूडेंट ऑप्ट नहीं कर सकते, ऑप्ट करना नहीं चाहते। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे स्टूडेंट नहीं जाना चाहते। तो अगर उनको जैसे अदिति कॉलेज है, भगनी निवेदिता कॉलेज है, स्टूडेंट ऑप्ट ही नहीं करेंगे तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन के सामने क्या बात रहेगी? ये कारण है क्योंकि 2 बार स्पोर्ट राउंड उन्होंने दिया है और उसके बावजूद भी वो सीटें नहीं भरी हैं। प्रशासन चिंतित है, लेकिन उसी के साथ बहुत ज़्यादा डिले हो गया है और रूटीन मैटर से देखें तो अब फरवरी आ गई है और अब एडमिशन लेने का कोई संभावना है नहीं। आप सर जो है वो जो एडमिशन के इंतज़ार में थे, एडमिशन एस्पिरेंट्स और उनके अभिभावक, उनको क्या सलाह देंगे अभी से स्टेज पर? मैं सभी अभिभावकों और छात्रों को यही सलाह देना चाहता हूँ कि अब इसमें एडमिशन की कोई गुंजाइश नहीं है, समय भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो 2023 का जो एडमिशन है उसमें अपना एडमिशन सिक्योर करें और उसी हिसाब से अपनी तैयारी रखें, उसी हिसाब से अपना माइंड मेकअप बनाएं। 2022 में सर जो एडमिशन प्रक्रिया रही UG की काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रही, तो आपने ये सलाह भी दिया है कि इस बार 2023 के लिए कुछ बेहतर किया जाए। देखिए, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था, CUET था, एडमिशन के लिए NTA उसको करवा रही थी और एग्जामिनेशन के सेंटर जो थे वो बहुत जल्दी चेंज हो रहे थे। वो सारी समस्याएं हैं, लेकिन सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये अप्लाई है। फिर जो हमारे यहाँ कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम था उसमें भी छात्रों को समस्याएं आई, लेकिन ये पहली बार था। इस बार छात्र उसको अच्छे से समझ के और अपने हिसाब से अपनी सीट लॉक कर सकते हैं। तो छात्रों से मैं यही अपील करता हूँ कि बहुत ही वाइजली अपने हिसाब से कि आपको कहाँ सीट चाहिए वो अपनी सिक्योर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए। इसका आपको शुभकामनाएं आपके चुनाव प्रचार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।